Bikaner Junction, Sialkot, Duronto Express is arriving shortly on platform number 13. हेलो दोस्तों, आज आपको फिर ले आई हूँ माता के दर्शन के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जम्मू तवी, राजधानी जम्मू से, गाज़ियाबाद से। और चलिए आज के आपको दर्शन माता रानी के दिखाते हैं, नज़ारे दिखाते हैं खूबसूरत, और आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे लेटेस्ट। तो चलिए आइए मेरे साथ। रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको सामने टैक्सी स्टैंड दिखाई पड़ेगा। जम्मू से कटरा तक जाने के लिए या तो आपको टैक्सी लेनी होगी, शेयर टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आपको बस लेनी होगी। तो हमने यहाँ से कटरा जाने के लिए J&K की बस ली है और इसका किराया है 160 रुपये पर पर्सन। तो अब हम यहाँ से पहुँचेंगे अपना कटरा। यहाँ से वैसे तो आप शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं, बट हमने जो चूज़ करी है वो J&K की बस है। यहाँ से आप चाहें तो प्राइवेट बस भी ले सकते हैं, उसका किराया थोड़ा कम होगा, बट मैं आपको सेफ्टी के पर्पज़ से सजेस्ट करूँगी कि आप गवर्नमेंट की बस लें तो ज़्यादा अच्छा है, J&K की। तो फ्रेंड्स, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं और नहा धो के फ्रेश होकर अब हम लेने जा रहे हैं अपना यात्रा पर्ची या यात्रा कार्ड। यात्रा पर्ची तो अब यहाँ बंद हो चुकी है, उसकी जगह श्राइन बोर्ड वालों ने आपकी RFID कार्ड इशू की हैं यात्रियों के लिए, जो कि उससे बहुत ही बेहतर है। और ये आपको जब आप रिटर्न करेंगे अपनी जर्नी की माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद, तो आपको जमा भी कराना होगा वापस, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब हमने अपनी यात्रा पर्ची ले लिया है, बट यहाँ पे एक आपको नया अपडेट दूंगी कि अब यहाँ यात्रा पर्ची नहीं मिल रही है। यात्रा पर्ची की जगह ये RFID कार्ड बने हैं इस बार, और ये आपको मिलेंगे। और इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना मैंडेटरी होगा, इसलिए जब भी जाएँ अब से आगे अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ। और ये आते समय आपको जब यात्रा करके लौट कर आएंगे तो ये आपको एग्जिट गेट पर डिपॉजिट कराना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अब हमने लिया है ऑटो कटरा चौक से बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए अपनी यात्रा, क्योंकि हमारी वहीं से स्टार्ट होगी। और ऑटो वाले भैया ने लिया हमें 160 रुपये किराया वहाँ तक छोड़ने के लिए, जिसमें हम 3% इसमें जाएंगे, और ये भैया हमें चेक पोस्ट तक छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी आगे की यात्रा आरंभ हो जाएगी। तो देखिए गाइड्स, अब हम चेक पोस्ट से चेकिंग करा के अंदर आ चुके हैं, और अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और अब आपको और भी नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जो भी हमें मिलती जाएंगी। तो चलिए आइए माता के जय करें, बोल शेरा वाली माता तेरी सदाई जय, जय माता दी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड का काउंटर दिखाई देगा, जहाँ से आप पालकी, पिट्ठू और पोनी बुक कर सकते हैं अर्धकुंवारी भैरव बाबा और माता के भवन के तक के लिए। यहाँ पर आपको पास ही में बच्चों के लिए ट्रॉली भी दिखाई देगी, अगर कोई छोटे बच्चे हैं
जिन्हें आप ले जाना चाहें ट्रॉली, तो उनके लिए आप ट्रॉली ले सकते हैं, या फिर सामान रख के उस पर ले जाना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। यहाँ जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपको दोनों साइड में बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी। उनमें तरह तरह के आपको कुछ वूल एंड क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, जैसे कैप वगैरह या ग्लव्स वगैरह अगर आपको लेना हो तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कुछ आपको डंडे वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ लोग जो चढ़ाई में सहारे के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा घाट। तो इसका सीन देखिए, बहुत ही सुंदर मिलेगा आपको, और थोड़ी देर यहाँ बैठ के उस सीन को एंजॉय कीजिए। यहाँ लोग नहाते भी हैं, अपनी थोड़ी थकान उतारते हैं, ब्रेक लेते हैं एक, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि माता रानी ने अपने बाण से इसको निकाला था जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो इसी कारण से बाणगंगा भी कहा जाता है। तो चलिए अब आके चलते हैं। जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे न्यू रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स खुल गए हैं, और कुछ CCD के भी आपको नए आउटलेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे रसीलिका, बीकानेर, सागर रत्ना, इनके आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें दिखाई देखने को मिलेंगी, और आप न्यू जो डिशेज़ हैं वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी, और ये हमने यात्रा की शुरुआत करी थी 1 सवा 1 बजे करीब, और करीब अब 5:45 हो रहे हैं। तो लगभग हमें 5 साढ़े 5 घंटे लगे नीचे कटरा से और यहाँ तक आने में, अर्धकुंवारी तक। हम लोग बहुत रुक रुक के आराम से चले, तो इतने टाइम में फिर भी हम आराम से पहुँच गए। और अब आप देख ही रहे हैं कि दिन छिपने को है, और अब ठंड भी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। और अब यहाँ पर आज रात हम स्टे करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम स्टे नहीं कर पाए थे, तो हम यहाँ का भी आनंद लेना चाहते हैं, अर्धकुंवारी पर भी रुकने का। तो आज रात भी यहीं पर बिताएंगे माता रानी के पावन चरणों में। कल सुबह फिर हम आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराएंगे। जय माता दी। तो अर्धकुंवारी पहुंचकर अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो आप ब्लैंकेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैंकेट स्टोर मिल जाएगा श्राइन बोर्ड वालों का, जो कि करीब शाम को 7:30 बजे ओपन होता है। और यहाँ पर आपको पर ब्लैंकेट 100 रुपये डिपॉजिट कराने होंगे। तो जितने ब्लैंकेट आपको चाहिए उतने आपको रुपए यहाँ जमा कराने होंगे, पर कंबल 100 रुपये के अकॉर्डिंग। और सुबह आपको फिर जब आप जाएंगे तो वो कंबल वापस आपको तय करके यहाँ स्टोर में दोबारा जमा कराने होंगे, तो आपको आपके जो पैसे हैं वो भी वापस मिल जाएंगे, और इस फैसिलिटी का आप लाभ उठा सकते हैं। और यही सेम फैसिलिटी आपको श्राइन बोर्ड की भवन पे भी मिल जाएगी अगर आप वहाँ रुकना चाहें तो। आप यहाँ पर चाहें तो यात्री निवास में भी स्टे कर सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर आप ऑनलाइन 2 महीने पहले से बुकिंग करा सकते हैं शैलपुत्री भवन के लिए या ऊपर भवन के लिए भी, जैसे मनोकामना भवन और नए भवन भी वहाँ बनने हैं, उनमें स्टे करने के लिए रात में। तो आप जैसी भी चाहें आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयरली, कि वहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के रूम खाली मिल जाए। तो ये आपको पहले से ही करना होगा, या फिर आपको यात्री निवास में रुकना होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए अब सुबह हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं अर्धकुंवारी से भवन की ओर। तो ये देखिए अर्धकुंवारी जो टनल है उसका रास्ता, इसी से हम जाएंगे नए रास्ते से। चलिए भवन तक पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हम भवन पर डॉर्मेट्री में पहुंच चुके हैं नहाने धोने फ्रेश होने के लिए, और ये हमें पड़ा है 140 रुपीज़ पर पर्सन।
यहाँ आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन बाथरूम और वॉशरूम भी मिल जाएगा और साथ में गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाएगी। तो ये हमें मिला है 11 से 3 बजे तक के लिए। तो अब हम चलेंगे फ्रेश होकर दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब हमने भैरव बाबा के अपने दर्शन पूरे कर लिए और हम इसके साथ ही आज की हमारी वैष्णो माता की यात्रा भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के पश्चात ही माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो आज अपनी यात्रा का यहीं पर समापन करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हम आगे और नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम माता रानी की यात्रा पूरी करके आ चुके हैं भवन से कटरा और देखिए वहाँ से हमने प्रसाद लिया है कुछ। अब की बार हमें कुछ नए तरीके का और भी कुछ प्रसाद मिला है, तो हमने सोचा वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो देखिए अब की बार ये पंचमेवा प्रसाद भी हमने वहाँ से लिया है, जो अभी कुछ टाइम से ही नया आया है और ये 300 रुपीज़ का पैक है और उसमें 12 पैकेट्स हैं इसमें पंचमेवे के। तो देखते हैं खोल के कि कैसा है, दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरह का है और देखिए कुछ इस तरह का ये पैकेट है जो पंचमेवा का है और ये दिखाते हैं। और इसमें देखिए ये करीब 12 पैकेट्स हैं, 12 पैकेट्स हैं। ये हमें पड़ा है 300 रुपीज़ का। इसमें 100 रुपीज़ का भी एक पैक आता है और एक 25 का करीब एक पैक पड़ता है ये। तो आप कम 100 वाला भी ले सकते हैं, 300 वाला भी ले सकते हैं। और एक बॉक्स हमने देखा था 500 रुपीज़ वाला भी था, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे रक्षा सूत्र था और भी उसमें कई सारी चीज़, पंचमेवे प्रसाद के 10 पैकेट्स थे और भी कुछ सामान उसमें एडिट था। वो काफ़ी बड़ा बॉक्स था, वो 500 रुपीज़ का था। अगर आप किसी के लिए लेना चाहें, किसी को गिफ्ट करना चाहें तो वो भी यहाँ से लेके दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और देखिए ये तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा, ये तो माता रानी के भवन से प्रसाद मिलता है जो भी उनके दर्शन के लिए जाता है। और इधर एक साइड में खजाने का सिक्का रहता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। जय माता। ये देखिए खजाने का सिक्का मिलता है हमें, ये देखिए ये माता रानी के खजाने का सिक्का। और देखिए ये दूसरी साइड में होता है मिश्री का पैकेट, जिसमें होती है मिश्री, तो जो कि हमें वहाँ से प्रसाद के रूप में मिलती है। तो ये सभी भक्तों को जो वहाँ डोनेशन काउंटर पर डोनेट करते हैं उनको भी अलग से मिलता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये तो जो प्रसाद चढ़ाने जाता है, दर्शन करने जाता है, उनको मिलता ही है। अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। देखिए जो वहाँ पे डोनेशन काउंटर पे कुछ भी डोनेट करता है या जो लोग नहीं आते, बहुत से भक्तगण अपने पैसे भिजवा देते हैं किसी को थ्रू कि भाई हमारा प्रसाद चढ़ा देना। तो उनको इस तरह डोनेशन, जब हम काउंटर पे उनके प्रसाद के लिए पैसे या वहाँ पर देते हैं डोनेशन के लिए, तो इस तरह की स्लिप मिलती है, आपका नाम लिखा होता है, ये माता रानी की फ़ोटो वहाँ पर करी, श्रृंगार करी आप लोगों को मिलती है, आपका नाम होता है, नाम चाहे तो, और ये इस तरह का कुछ आपको वहाँ से मिलता है। तो अगर किसी को डोनेट करना चाहें या यहाँ पे आपको देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बस ये जानकारी साझा करना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या है।
सबसे मेन तो हमारा यही है, जहाँ का जो डोगरा कल्चर है ना, इसको आगे लेके जाना। अच्छा, डोगरा कल्चर कहाँ, स्पेशली जम्मू का? हाँ, जम्मू का। तो इसमें क्या मतलब क्या चीज़ होती है इस कल्चर में? मतलब इस कल्चर में हमारा ज़्यादा ये है कि मतलब जो भी लेडीज़ हैं उनको तो एक तो रोज़गार मिलेगा, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं उनको बेचने का मतलब कि कोई भी है नहीं है स्टेशन जहाँ पे वो सेल कर सके उस चीज़ को, ठीक है ना। हम वो जो भी बनाती हैं हम वहाँ वो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से सेल करते हैं। अच्छा, तो ये सारे आपके आइटम हैंडमेड है। हाँ, ये सारी लेडीज़ खुद बनाती हैं। आपकी आप जैसे रखते जैसे कि है सौभाग्य कलीरा, माता जी के कलीरे हैं, और इसमें आ जाता है छाबड़ी बिन्ना आ जाता है, हैंडमेड लेमन ग्रास। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम आपको ये लेमन ग्रास दिखाएंगे। एक तो ये रूम फ्रेशनर के काम आता है। अगर आप इसका एक ड्रॉप यूज़ करते हो जैसे पोछा वगैरह लगाने में, तो इससे आपके घर में मच्छर मक्खी नहीं आता है। अच्छा। तो ये आप यूज़ भी कर सकते हो। ये रूम फ्रेशनर का काम भी करेगा। रूम फ्रेशनर का काम भी करेगा। ये भी खुद ही लेडीज़ बनाती हैं, पैक करती हैं। ये भी हैंडमेड है। तो ये किस चीज़ से बनता है मैम? ये ग्रास है, लेमन ग्रास से लेमन बोलते ग्रास। हैं। ये वो है लेवेंडर है। लेवेंडर ऑयल है, एसेंशियल। तो ये भी हैंडमेड है। हाँ, और वो कलीरे वगैरह आप कह रहे थे वो सब, और ये क्या है मैम? ये मसाले हैं, ये क्या है? ये भी हैंडमेड मसाले हैं मैम। धनिया मसाला है, जीरा मसाला है, घर की मिर्च है, हल्दी है। ये सब कुछ हैंडमेड है। हैंडमेड सारा चीज़। ये सौभाग्य कलीरा। अच्छा। तो वो सौभाग्य कलीरा, ये बेसिकली क्या होता है मैम सौभाग्य कलीरा? कोडी का बनाया हुआ है ये, जैसे लड़कियों की शादी होती है ना, तो शादियों में इसको पहनना शुभ माना शुभ जाता माना है। जाता है। ये वैष्णो माता की एक निशानी है यहाँ से कि मतलब सौभाग्य कलीरा, हमने इसको नाम दे रखा है। इसका प्राइस क्या होगा मैम? 250। ये हैंडमेड वगैरह पिकल्स वगैरह भी रखते हैं आप? हाँ जी मैम। अच्छा, ये छोटे जार में है क्या इसमें? छोटे जार में भी पिकल ही है। अच्छा, ये किस किस चीज़ का पिकल होगा? ये जो कड़म होता है ना, ये उसका है, ये आम का है, ये एलोवेरा का है। अच्छा। तो ये सब आपका पहाड़ी तरीके से बनाया हुआ है। जी मैम, बाकी ये के जो डोगरा मसाले कल्चर को आप हम देख रहे आगे हैं। ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे आम का चाय दिखाएंगे डोगरा कल्चर का, ये आप कैसे मतलब इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? इसमें मसाला होता है, जैसे कि आम तो होता ही होता है ना, उसमें सरसों डालते हैं, अच्छा। ठीक है। ये वैसे हमने खोल के ये रखा खोल हुआ के है दिखाने के हाँ लिए। सरसों डालते हैं इसमें। वो महक देखो इसकी कितनी अच्छी है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। तो ये छोटा वाला जार कितने का है मैम? छोटा वाला 50 का था, 50 का। एक छोटा जार आम वाला दीजिए, हम भी अपने साथ ले जाना चाहेंगे। हम आम भी का देखते छोटा हैं। वाला मैम नहीं है। छोटा नहीं है आम और का। किस चीज़ का है छोटा वाला? छोटा वाला तो ये कड़म का ही है, जहाँ से एलोवेरा का है। अच्छा, ये एलोवेरा का अचार है। जी मैम, आप टेस्ट कर सकते हो। ये वैसे ये कड़वा, कड़वा होता है क्या? वैसे तो एलोवेरा कड़वा होती है, लेकिन ये अचार जो है वो कड़वा नहीं है। होता। और ये कड़म क्या चीज़ है? जे एक सब्जी होती है, हाँ, साग सब्जी होती होता है, है। बस उसको सुखा के अचार तो बनाएंगे। हमें कड़म का दीजिए, हमारे लिए न्यू चीज़ है वो। फिर आम का तो हमने बहुत जगह का खाया है अचार। हाँ, ये दीजिए, फिर हम ये ले जाना चाहेंगे अपने साथ में। अच्छा, ये तो मुझे बेसिकली कुछ अदरक जैसी कोई चीज़ नहीं, लग रही अदरक है। नहीं है ये मैम। आपके यहाँ कुछ मतलब वो होता होगा, लेकिन इसकी शेप मैं कह रही हूँ वैसी होती हाँ, है। ये शेव अदरक के जैसी है, अच्छा। लेकिन ये इसको भी ना हम खेतों में उगाते हैं। अच्छा। खेत में तो आप उगा हमें के। ये दीजिए, हम ये ले जाना चाहेंगे अपने साथ।